मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ कौन धकेल रहा है? हम दिवालिया हो चुके, लेकिन क्या अखलाकियात तबाह हो चुकी? अंसार अब्बासी का कॉलम। माशी तौर पर हमारे अबतर हालात सबके सामने हैं और सबको उन्हें दुरुस्त करने की फिक्र भी है कि कहीं हम दिवालिया ना हो जाएं। ये अलग बात है कि माशी तौर पर जो नुकसान होते हमें सामने नजर आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, ना सियासतदान ना अवाम। सियासतदान अगर मिल बैठकर मिसाके मईशत के लिए तैयार नहीं, तो अवाम भी रात गए तक शॉपिंग करते और बाजारों मार्केटों में घूमने फिरने की आदत छोड़ने पर तैयार नहीं। यही हाल ताजिर बिरादरी का है कि जो मर्जी हो जाए, सुबह जल्दी दुकानें नहीं खोलनी और शाम 7 बजे बाजारों को बंद नहीं करना। गोया बहैसियत कौम मुल्क को माशी तौर पर डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं और इसमें हम सब का हिस्सा शामिल है। हमारा ये रवैया दरअसल उस माशरती और अखलाकी दिवालियापन का एक रुख है जिसका बहैसियत कौम हम एक अरसे से शिकार हो चुके, लेकिन हमें एहसास नहीं। माशी तौर पर दिवालिया होने पर मुल्क और कौम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन जानिए जिस अखलाकी दिवालियापन का हम शिकार हो चुके और जिसका ना हमें एहसास व इदराक है और ना ही उसकी दुरुस्ती की फिक्र, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है जो हमारी नस्लों तक को मुतासिर करेंगे। हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी। फ्रॉड, झूठ, मफाद परस्ती, रिश्वत, सिफारिश, धोखादही, काम चोरी, किसी खराबी का नाम ले लें, वो हम में मौजूद दिखाई देती है। हम नाम के मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमारे अमल देखें तो शर्म आती है। चूंकि माशरे की किरदार साजी को तो हम कब का भुला चुके और माजी के बरक्स अब स्कूलों कॉलेजों में भी तरबियत का कोई इंतजाम नहीं, चुनाचे इसके नतीजे में हम में अच्छाई बुराई की तमीज़ भी नहीं रही। झूठ, बेईमानी वगैरह को हम बुरा समझते ही नहीं, बल्कि अपने दुनियावी मकासद के हुसूल के लिए इन कबाहतों का सहारा लेने को स्मार्टनेस का नाम देते हैं। पैसा कमाना हमारा मकसद है और इसके लिए हलाल हराम की भी हमें कोई तमीज़ नहीं। माशरे में बढ़ते जराइम और उनकी अकसाम का जायजा लें तो सर शर्म से झुक जाता है। हमारे माशरे में ऐसे ऐसे जराइम हो रहे हैं कि दरिंदगी और हैवानियत भी शर्मा जाए। मगरबी दुनिया का निज़ाम हुकूमत, गवर्नेंस और आवाम को दी जाने वाली सहूलतों के लिए बनाए गए निज़ाम और उसूलों को तो हम घास नहीं डालते, लेकिन फहाशी और उरियानियत जैसी खुराफात की हम खूब नकाली करते हैं और इसे तरक्की ख्याल करते हैं। हमारी गिरावट का हाल देखें कि अब तो हमारे माशरे में मगरिब की नकाली में हम जिन्स परस्ती जैसी लानत को आम करने के लिए भी मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों का माहौल भी तबाह किया जा रहा है, यानी जिन तालीमी इदारों में हमारी नई नस्ल की तरबियत और किरदार साजी का इंतज़ाम होना चाहिए, वही हमारे बच्चों के बिगाड़ का जरिया बन चुके हैं। यहाँ तो अब कुछ आला तालीमी इदारों में ऐसे नाम निहाद असातिज़ा भी मौजूद हैं जो तरबियत और तालीम क्या तालिब इल्मों को इस्लाम से ही दूर करने के दर पे हैं। अफसोस का यह मकाम है कि तालीमी इदारों के साथ साथ मीडिया भी माशरे के बिगाड़ और अखलाकियात की तबाही में अहम किरदार अदा कर रहा है। माशरे के इस दिवालियापन पर रियासत भी खामोश है और सियासत भी। अखलाकियात की बर्बादी का मतलब है कि बहैसियत कौम हम तबाही का शिकार हैं। कोई कितना भी पढ़ ले, अगर बेईमानी, झूठ, फ्रॉड को बुरा नहीं समझता तो फिर बेहतरी की तवक्को के बजाय बदतरी में ही इजाफा होगा और यही हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। माशरती और अखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं और ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। बहैसियत कौम हमें इस दिवालियापन को रिवर्स करने की ज़रूरत है, वरना माशरती और अखलाकी तौर पर तबाह माशरे कायम नहीं रह सकते। रियासत, हुकूमत, अदलिया, मीडिया इस तरफ तवज्जो दें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।